एक ही इंसान का ख्याल क्यों बार बार आता है। लेकिन आज की वीडियो बाकी सभी से काफी अलग होगी। जितनी बार मैं इस पर वीडियो डालता हूं, आपके नए सवाल सामने आ जाते हैं। इसका कारण यह है कि हर किसी का ब्रेकअप यानी अलगाव एक अलग कारण से होता है, और जरूरी नहीं कि हर कोई उस व्यक्ति से दोबारा मिला भी हो। कई लोग इस परेशानी से इतने घिरे हुए हैं कि वह अपनी जिंदगी में उसी मोड़ पर रुक गए हैं जहां उनका ब्रेकअप हुआ था, चाहे वह सालों पहले हुआ हो या कुछ महीने पहले। वह लोग बार बार कोशिश करते हैं कि किसी और चीज में ध्यान लगाएं, किसी और व्यक्ति पर ध्यान दें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। जब तक आपका दिमाग और मन किसी एक इंसान से बंधा रहता है, तब तक किसी और चीज या व्यक्ति पर ध्यान कैसे दे सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको यह समझाने वाला हूं कि आखिर क्यों एक ही इंसान बार बार आपके दिमाग में आता है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसमें आपको न सिर्फ इस समस्या का कारण पता चलेगा, बल्कि समाधान भी मिलेगा। तो अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि यह आपके ढेर सारे कमेंट्स और सवालों पर आधारित है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि आप पूरी तरह से इस स्थिति को समझ सके। तो अब जानते हैं वह पहला कारण जिसके चलते आपके दिमाग में वही एक इंसान हर समय चलता रहता है। सोने से पहले, उठने के बाद और दिन भर, चाहे आप ऑफिस में हो, खाना खा रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो, दिमाग में सिर्फ वही एक शख्स घूम रहा होता है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जरूरी नहीं है कि रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा हो, फिर भी आप उसी व्यक्ति के बारे में इतने परेशान क्यों हैं। जब रिश्ता दोनों तरफ से मजबूत होता है और उसमें सही तरीके से एनर्जी एक्सचेंज होता है, तब ऐसी समस्या नहीं होती। असली परेशानी तब शुरू होती है जब सामने वाला व्यक्ति आपको ब्लॉक कर देता है, छोड़कर चला जाता है या किसी और के साथ रिश्ते में आ जाता है। यह सुनने में बहुत बुरा लगता है, लेकिन यही सच है। आप लोगों के कमेंट्स से यह साफ दिखाई देता है कि कितने लोग इस तकलीफ से जूझ रहे हैं। इस वीडियो में मैं उन वजहों के बारे में बात करूंगा जिनकी वजह से आप इस स्थिति में फंसे हुए हैं, और हम इसका समाधान भी जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस दर्द से कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो पहला कारण यह है कि जब आप किसी व्यक्ति से दूर जाते हैं, तो यह तब होता है जब सामने वाले ने आपको कुछ ऐसा कहा हो जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी। जब हम किसी के साथ रिश्ते में आते हैं, तो हमें वह व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है और ऐसा महसूस होता है कि इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। पहली बार में सेपरेशन नहीं होता, लेकिन बार बार के झगड़ों से वह स्थिति आ जाती है कि आखिरकार आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब समस्या यह होती है कि आपने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको छोड़ दिया हो या आपसे दूरी बना ली हो, और आप यह सब सहन नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर का इमोशन जो आपने कभी सही तरीके से व्यक्त नहीं किया, वह आपको परेशान कर रहा है। आपने उस व्यक्ति से कभी यह कहने का मौका नहीं पाया कि आप अभी भी उससे कितना प्यार करते हैं, और वह आपके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस स्थिति में जब आपकी भावनाएं अधूरी रह जाती हैं, तब आपकी एनर्जी भी असंतुलित हो जाती है। आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में सोचते रहते हैं, क्योंकि आपको यह महसूस होता है कि आपसे बहुत कुछ अनकहा रह गया है। आपके मन में अभी भी बहुत कुछ बोलने का है, लेकिन वह व्यक्ति सुनने के लिए मौजूद नहीं है। इसलिए आपके इमोशंस आंसुओं के जरिए बाहर निकलते हैं, और यही कारण है कि वह व्यक्ति बार बार आपके दिमाग में घूमता रहता है। मैंने अक्सर कहा है कि अगर छोटी मोटी लड़ाई हो तो बात करके उसे सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, पर कई लोग यह कहते हैं कि जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो उन्हें फिर से ब्लॉक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचना होगा। जो लोग आपको बार बार ब्लॉक करते हैं, उनसे बार बार संपर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो सबसे जरूरी है वह यह है कि आप अपने इमोशंस पर काम करें। मेडिटेशन एकमात्र तरीका है जिससे आप इस एनर्जी से बाहर निकल सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन आप मजबूत बन जाएंगे। दूसरा कारण यह हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा अटैच हो गए थे। जब हम किसी से बहुत गहरे जुड़े होते हैं और यह महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति कभी हमें छोड़कर नहीं जा सकता, तब ब्रेकअप के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर पाता। आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करता है, इसलिए वह व्यक्ति बार बार आपके सामने आता है। उसकी छवि, उसकी यादें और वह समय जब आप दोनों साथ थे, यह सब लगातार रिपीट होने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपकी बहुत सी इच्छा अधूरी रह गई है, और कहते हैं कि अधूरी इच्छाएं बेहद घातक होती हैं।
यही वजह है कि उस व्यक्ति की याद आपको इतना परेशान कर रहा है, जबकि वह खुद शांत बैठा है। आप उसे कॉल करते हैं लेकिन वह जवाब नहीं देता। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह हर बार आपको मना कर देता है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसे समझ आ चुका है कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। यही वजह है कि वह आपसे दूर होता जा रहा है। इस स्थिति से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है कि आप जितना हो सके खुद पर काम करें, सेल्फ लव करें, मेडिटेशन करें और यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड करें, धन्यवाद दें। जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो वही व्यक्ति जो कल तक आपको एटीट्यूड दिखा रहा था, वह आपको सामने से कॉल करेगा। लेकिन पहले खुद को संभालिए। बहुत से लोग परेशान होकर उसे मैसेज करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक कोई और आपसे प्यार नहीं करेगा। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, और वह है आपका समय। जी हाँ, जो समय आप उस व्यक्ति को दे रहे थे, अब वह समय आपके पास खाली है और आप उसे कहीं और इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। आजकल कोई व्यक्ति खाली नहीं है, लेकिन आप उस खाली समय को सही दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि हर वक्त आपका दिमाग उसी व्यक्ति के बारे में सोच रहा होता है, उसकी यादें, बातें और वह क्वालिटी टाइम जो आपने एक दूसरे के साथ बिताया था। यही खालीपन आपको बार बार उसकी याद दिलाता है, खासकर वह झगड़ा जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आप उसी रिश्ते में वापस जाएं। अगर आप सच में ऐसा चाहते हैं तो पहले खुद को इस रिश्ते से बाहर निकालें और ज्यादा सोचना बंद करें। अब चौथा कारण है कि आप अपनी लाइफ में किसी इंसान को अपना आइडल बना लेते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की। आप उसे अपने जीवन का हीरो समझ लेते हैं। यह सोचते हैं कि उसके जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। यहीं से गलतियां शुरू होती हैं। ऐसा क्यों मानते हो कि उसके जैसा कोई और नहीं हो सकता? आपकी जिंदगी में पहले भी कई लोग थे, लेकिन अब अचानक यह व्यक्ति इतना खास कैसे हो गया कि आप पूरी तरह से उसी पर निर्भर हो गए। अब आप यह सोचते हैं कि वही आपको खुश रखेगा, वही आपका ख्याल रखेगा, वही बार बार आपको याद दिलाएगा कि आपने खाना खाया या नहीं, दवाई ली या नहीं। ऐसा क्यों करना है? किसी के ऊपर इस तरह से निर्भर होना सही नहीं है। यूनिवर्स को भी यह बात पसंद नहीं आती। याद रखें, जब आप किसी के ऊपर इतना निर्भर हो जाते हैं तो यूनिवर्स का काम है आपको इस तरह की एनर्जी से निकालना। इसलिए कोई ना कोई परिस्थिति आपके जीवन में ऐसी आएगी जो आपको इस निर्भरता से बाहर निकालेगी, क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि आप इस दुनिया में अपनी जिम्मेदारियां निभाने आए हैं, ना कि किसी और के ऊपर सुख दुख के लिए आश्रित होने के लिए। प्यार एक अलग चीज है, लेकिन इस तरह का निर्भरता बहुत गलत है। अगर आप इतना किसी के ऊपर डिपेंड हो चुके थे तो जाहिर है वही व्यक्ति आपके मन में घूमता रहेगा। अब जो भी हो, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, खुद से प्यार करना चाहिए और यूनिवर्स के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यूनिवर्स ने आपको इतनी प्यारी जिंदगी दी है, इतना अनमोल शरीर दिया है, आपको इसकी कद्र करनी चाहिए, न कि किसी के लिए खुद को इतना परेशान करना चाहिए। जब आप इस एनर्जी से निकलेंगे तभी आपका रिश्ता बेहतर होगा। यह बात अपने मन में बैठा लीजिए। कमेंट में यह कहना आसान है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। अगर आप ठान लेते हैं, मैं वही कहता हूं जो सच है, और यह उन लोगों के लिए है जिनका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा। अगर आप सामने से बार बार मैसेज और कॉल कर रहे हैं और फिर भी आपको जवाब में कहा जा रहा है कि मैं बात नहीं करना चाहता या चाहती, तो आपको समझना होगा कि खुद के ऊपर काम करने का समय आ गया है। जैसे ही आप खुद पर ध्यान देंगे, वह व्यक्ति जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है वही कल आपको कॉल करेगा। यकीन मानिए, जैसे ही आप खुद से प्यार करना शुरू करेंगे, आपके जीवन में चमत्कार होगा। वह व्यक्ति वापस आएगा और हो सकता है कि आपकी जिंदगी में और भी अच्छी चीजें घटित हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको पॉजिटिव किया होगा। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो यहां तक देखने के लिए धन्यवाद।